गुरुदेव कहते हैं राम सुनो या मत सुनो, मोह बिरहन के बैन दर सास में लाग रहे नित्यानंद के नैन। वो सुने या मत सुने, हमारा काम अर्ज करना, हमारा काम प्रार्थना करना। स्वीकार करे ना करे वो आपकी मर्जी। और ध्यान रहे, जब कोई ईमानदारी से प्रार्थना करता है ऐसा नहीं होता कि वो सुनता नहीं, वो बहुत नजदीक है। कबीर साहब के चीटी के पग घुंघरू बाजत ताकि आवाज वो सुनत है। जब चीटी के पग की घुंघरू की आवाज वो सुन लेता है, क्या आपकी आवाज नहीं सुनेगा? आपकी प्रीत होगी वो नहीं सुनेगा। वो है नेड़े से नेड़े, बहुत नजदीक है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं दूर कहूं तो निकट है, निकट कहूं तो दूर। नित्यानंद कैसे कहूं साहिब सब में भरपूर। मैं उसको दूर कहता हूं तो नजदीक है, और नजदीक कहूं तो दूर। कैसे कहूं, वो तो घट घट मौजूद है, कहीं कहीं गुप्त, कहीं कहीं प्रकट, हर घट वस्तु भरी है, वो तो हर जगह है। फिर समझाने के लिए स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं समझाने के लिए हमारी आंखों का कोया है। ये जो आंखों का कोया है ये हमारे से दूर है या नजदीक है? ये हमारे से इतना दूर है, इतना दूर है, ये हमें दिखाई नहीं देता। नजदीक इतना है, इतना नजदीक है, हमारे भीतर समाया हुआ है। लेकिन इसको नजदीक देखने के लिए क्या करेंगे? दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी, शीशे की। शीशा और हमारे बीच में कोई पर्दा है तो अभी नहीं दिखेगा, और जो पर्दा हट जाएगा हैरान होंगे, अरे दिखता नहीं पर है भीतर, दूर है पर है नेड़े। ऐसे ही जब वो प्रगट होता है, रुंड मुंड बोला खड़ा जाका रूप न रेख। जब मल विक्षेप का आवरण हट जाता है तो रुंड मुंड बोला खड़ा जाका रूप न रेख। आडा पर्दा फट गया जी चाहता देख। उसके जब चाहे तब दर्शन कर सकता है। जब अज्ञानता का पर्दा, मल विक्षेप का पर्दा, ये आवरण हट जाता है, वो भी तुझको देखता, तू भी उसको देख। देखत देखत ऐसा हो जा, मिट जा धोखा हो जाए। फिर दो नहीं है, फिर एक ही हो जाता है। क्योंकि दो कहाँ है, बड़े अंतर है तब दो है। क्योंकि देह सुनने में विषय विकार है, देह सुनने है ना, इसमें विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तृष्णा है, और मान बढ़ाई भी है। और जब लग तृष्णा देह में कह माया कह मान, तब लग राम न पाई रह बंद में प्राण। जब तक तृष्णा है ना तब माया भी आएगी, मान भी आएगा। अरे मैं डॉक्टर, मैं महात्मा, मैं प्रोफेसर, ये मान आ जाएगा। सरलता नहीं आएगी, रो नहीं पाएगा, प्रीत नहीं पैदा होगी, क्योंकि अहंकार खड़ा हो गया। और फिर कोई ना कोई तृष्णा रहती है, चाहे पद की, चाहे दौलत की, चाहे शोहरत की, चाहे मान सम्मान की। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं जब लग तृष्णा दे में कह माया कह मान, तब लग राम न पाई रे बंद में प्राण। और पाया किन्होंने? जिन्होंने आपा मिटाया। स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज भी कहते हैं, दादू दयाल जी भी कहते हैं, आपा मिटे हरि भजे तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव सो दादू ये मत ऐसा है। आपा मिटाया आपा पाया, हो गया आप जी नित आनंद कर ले, बूंद समंदर समात जी। अहंकार गिराया, आपा मिटाया। पर देह सुनने में तो विकार है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, तृष्णा भी है। अगर हम जोग युक्ति से 10वें द्वार तक पहुंच भी गए, जोग धारणा लगाए के पहुंचे 10वें द्वार, रिद्धि सिद्धि के रूप में माया लिए उतार, फिर माया उतार लेगी। 10वां द्वार से भी कुछ चमत्कार करने लग जाए। मुंह से कहा बारिश हो जाएगी, मुंह से कहा कुछ हो वो हो जाएगा, लोग प्रणाम करेंगे, मन में मान आ जाए। अरे बहुत लोग मानते हैं, अहंकार आ गया ना।
और जबकि स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं नित्यानंद वे सफल फलेंगे जिनका खेत निवाण, वो सफल फलेंगे जो धूर के समान हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, वो सरल हो जाते हैं। इसीलिए संत कहते हैं छोटा सा होकर रहना जगत में, तज दे गर्भ गुमाना जी छोटा होके। फिर कबीर कहते हैं नाना होजिए जितनी नानी दूब, और घास जड़ जाएंगे या दूब रहेगी खूब। फिर चुमासा आवेगा, फिर वो हरियाली आ जाएगी दूब। इतना नाना हो जी जितनी नानी दूब छोटा हो जाए, क्योंकि बड़ा हुआ तो फिर कहते हैं कोई अवतार सरीखे रह न पाए, तेरा क्या अनुमान रे। बड़े बड़े अवतार भी चलेंगे, तेरा अनुमान भी क्या है। इसीलिए छोटा हो जा, अहंकार को गिरा दे, अभिमान को गिरा दे, सरल हो जा, सहज हो जा। और जब सरल होगा परमात्मा मिल जाएगा। दूरी नहीं, दूरी क्या, बस हमारी अज्ञानता है, दूरी हमारी भूल है। जब प्यास पैदा होगी, जब दर्शन की, जब सच्ची ईमानदारी से अभ्यास करें, दिन में 1 बार 2 बार 4 बार बैठे हुए अभ्यास कर, जब मन में बैठ गए, रात में आंख खुली आप बैठ गए। संतों ने कहा ना, सोए नगरी के लोग साधु जन कोई कोई जागे। सारी दुनिया सो रही है, साधु जो साधना करे सो साधु, साधु जन कोई कोई जागे, कोई राम का प्यारा कोई कोई जागता है। सारी दुनिया सोवे सुख से सो रही है, लेकिन जिनके प्यास है ना वो नहीं सोते। नित्यानंद जागे धनी, सोवे सब संसार, बिरही जागे दर्द से घायल करे पुकार। जो घायल है भीतर से, शब्द की चोट जिसके भीतर लगी है, वो तो जागता है, वो तो अरदास करता है, वो प्रार्थना करता है। जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरी अर्ज सुनो गिरधारी। मीरा भाई कहती है मेरी अर्ज सुनो, दिन रात मेरा पुकार रही है। मीरा तो यहाँ तक कहती है, खड़ी हो गई दरवाजे में, देख रही है टकाटक, सखीरी मेरी नैना ने बाढ़ पड़ी, कि मेरी आंखों ने आदत पड़ गई, सिर्फ देख रही कब मिलन होगा, कब मिल हो मिलना जी घड़ी घड़ी, पल पल तन छीजे दर्शन बिन कलना। कि दर्शन के बिन चैन ही नहीं है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो विरह आता है, और जब विरह भीतर आता है तो परमात्मा के नगर से आता है। विरह नरेश प्रीतम के नगर से आया, विरह नरेश, वो प्रीतम के नगर से विरह नरेश आता है। और जब विरह आता है तो ताबन पशु न ठहरे जा सिंह करे गुजार। जब सिंह धाड़ता है ना, वहां भेड़ बकरी भाग जाते हैं। ऐसे जो भीतर वो शब्द नाद बजेगा, काम क्रोध साइलेंट हो जाएंगे। और हम अपने तरीके से करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। हम सदगुरु के तरीके से अरदास करेंगे, विनती करेंगे, बात सहज में बन जाएगी। क्योंकि देह सुनने में विषय विकारा, आत्म सुनने ज्ञान गुलियारा। जब आत्म सुनने आता है, शील क्षमा संतोष माफ कर देते हैं, जीवन सहज हो जाता है। आत्म सुनने ज्ञान गुलजार, ज्ञान होता है, बोध होता है, समझ आती है केतन मिट्टी की ढेरी है, एक दिन चलना है। कोई बचपन में, कोई जवानी में, जानते कि अवस्था खराब नहीं करनी है। परमात्मा की याद याद में याद है, याद में रहना है। और याद है तो आबाद है, नात्र है बर्बाद। घड़ी 2 घड़ी उसकी याद में हर वक्त रहना, 24 आवर्स, 8 पैर 64 घड़ी जन बुल्ला धर ध्यान, न जाने कौन घड़ी आन मिले भगवान। 8 पैर 64 घड़ी उसकी याद में रहना है। नानक कहते नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे, दिन रात सुल्फा पी है, अफीम खाई है, शराब पी है। वो नशा थोड़ी देर बाद उतर गया वो नशा तो, लेकिन नाम खुमारी, नाम का नशा चढ़ा रहे दिन रात। सुल्फा तो पी अभी उतर गई, शराब पी अभी उतर गई, थोड़ी देर बाद 2-4 घंटे उतर जाएगी। नाम खुमारी नानका जो मीरा के चढ़ी थी, सारा चित्तौड़गढ़ ने जोर ला लिया, मीरा का नशा नहीं तार पाए। उतरा सारा चित्तौड़, राणा जी ने जोर लगाया, लेकिन इतनी दुखद घटनाएं उनके साथ रही। पिता की मौत हुई, माता की मौत हुई, उनके राणा जी की, उनके घर की, उनके पति की मौत हुई, ससुर की मौत हुई, सास की मौत हुई, लेकिन मीरा भक्ति में लगी थी। राणा जी ने जो उनका देवर था, बड़ा दुख दिया मीरा को, लेकिन मीरा नहीं हटी।
और आज सारी दुनिया मीरा मीरा करती है। और आखिरी में मीरा को जहर भी पिला दिया। मीरा ने आराम से पिया और जाकर के चित्तौड़गढ़ के किले की घटना, मीरा हेरी में प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। बड़े बड़े प्रवचन देने के लोग आते थे, समझाने के लिए आते थे, असली बात तो मीरा जानती थी ना। और मीरा जाकर के वहां समा गई, रह गए तारा। फिर लोग धरती पीट रहे, मीरा 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 चली गई। ऐसे संत आते हैं पर उपकार के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है तो हम समझते हैं। ध्यान एक बात को नोट कर लेना, ऐसा नहीं कि संत पुत्र दे देंगे, संत नौकरी दे देंगे या बिजनेस चल पड़ेगा, ये तो पता ना होंगे कि नहीं होंगे, पर संत बंधन काट देंगे। क्योंकि असली काम उनका क्या है, बंधन काटना। जन्म मरण की जेवड़ी काट सके तो काट, नितानंद ना कटी तो तन 12 बाट। तन 12 बाट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। संत आते ही जन्म मरण को काटने के लिए। ये छोटी चीजें नासवान है, ये समाप्त होने वाली है, ये खत्म होने वाली है, लेकिन बंधन काटा हुआ मुक्त होने वाला है, खत्म नहीं होने वाला। संत आते ही मुक्ति के लिए, संत आते ही जीव कल्याण के लिए। दूरधाम से आए संत जन अनल पंख की बाट, नितानंद चल पूछ ले जिनके खुले कपाट। संत दूरधाम से जीव की पीड़ा को काटने के लिए आते हैं। और सहज में ही फिर जब नाम की कमाई होती है, नाम प्रताप होता है, तो सारे काम अपने आप संवरने लग जाते हैं, अपने आप संवरने लग जाते हैं, फिर खुशबू आने लग जाती है। कौन सा काम फिर ठीक नहीं हो, रोग भी और कर्म क्लेश भी सदगुरु की प्रीति से कट जाते हैं। कर्म को कोई नहीं काट सकता। आप विचार करके देखिए, हरिचंद्र राजा चित्रधारी सिर पर चवर धरे, उसने के मेहनत का तोड़ा भंगी घर नीर भरे। सीता हरण मरण दशरथ का बण बण राम फिरे, कर्मा की रेखा ताली न टले। और देखिए अभिमन्यु, अर्जुन जिसका पिता, भीम कैसा बलवान, जिसका चाचा ताऊ परिवार, दुर्योधन युधिष्ठिर कैसे विद्वान, नकुल सहदेव कैसे साथी सारे, और श्री कृष्ण का जिस पे हाथ, वो अभिमन्यु भी फंदे में आड़ पड़ा। पंजा जिस पे श्री कृष्ण का, वो अभिमन्यु चक्रव्यूह में मर के पड़ के मर जाता है। कर्मा की रेखा टाली ना टले। फिर कौन टाल सकता है कर्म की रेखा को? पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, सास नहीं दिला अपने इसलिए लागे देर। पलटू साहब कहते हैं नसीब की रेख पे मेघ संत मार सकता है, हमारे हृदय में साच नहीं इसलिए देर लगती है। भरोसा नहीं है, सतगुरु की प्रीति से कट जाए काल कलंक, नितानंद उपजे नहीं जन्म मरण की संख। अहंकार को मार ले सतगुरु की शमशेर, काल क्रम भ्रम वासना होए पलक में ढेर। अहंकार की नींद में सोए सब संसार, नितानंद चेतन हुआ सतगुरु शब्द विचार। सतगुरु शब्द का विचार करके जीव चेतन हो जाता है और वो काल जाल से बच जाता है। सतगुरु के शब्द के बिना जीव चेतन नहीं होता है। काल बड़ा बलवान है, काल मरोड़े देवता पैगंबर और पीर। नितानंद कोई थिर नहीं जिन जिन धरा शरीर, काल देवी देवता पीर पैगंबर को कहा जाता है, लेकिन काल से बचाने वाला एक सदगुरु होता है। लेकिन शब्द सुन के शरीर कोई गुरु नहीं है, शरीर शिष्य भी नहीं, शरीर गुरु भी नहीं, शरीर शिष्य भी नहीं है। शब्द गुरु चित चेला रे तुम सुनियो संत सुजान, सतगुरु ने दिया हिला। शब्द गुरु है, चित्त जिन्होंने शब्द का आदर किया, चित्त में पिरोया, वचन को जो मान गया, गुरु वचन पर डट के कट के फंद 84 के। जिन वचन को मान लिया उस जीव का काल जाल से जीव मुक्त हो जाता है। क्योंकि गुरु बड़ा है, गुरु बड़े परमार्थी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पा बलिहारी, गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। इतनी प्राथमिकता गुरु को दी है। 3 लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश से कौन बड़ा है? कोई नहीं, लेकिन गुरु के आगे अधीन रहते हैं।
गुरु गुरु बड़ा, लेकिन आज गुरुओं ने ढोंग पाखंड में जीवों को भ्रमित करना शुरू कर दिया। शेर का लिबास में पता न कौन कौन घुस गए, इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता। जिसके पास बैठने से केवल परमात्मा के प्रति प्यास पैदा है, उसकी संगत करिए, संत की संगत करिए। किसी को पूर्ण सतगुरु मिल जाए तो जीवन धन्य होता है। इसलिए आप अपने आहार को, व्यवहार को, विचार को ठीक करके और अपने हृदय में राम का नाम, ऊपर से राम नहीं, भीतर राम हो, फिर व्यवहार में राम हो, फिर कर्म में राम हो। हम क्या करते हैं? राम राम करते, भीतर राम नहीं है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते, नित्यानंद मिश्री कहे मुख ना मीठा होए, बिना प्रीत हर हर कह पार न पहुंचा कोई। पावक कहे जले नहीं जब लग लगन अंग, राम कहा तो क्या हुआ, भीतर लगे ना रंग। भीतर राम नहीं है, भीतर राम हो, फिर राम में आपका जीवन हो जाएगा। इसीलिए सदगुरु की प्यारी साथ संग जी, हर व्यवहार विचार ठीक करते हुए मालिक के नाम का कमाई करिए। और जब आप कमाई करेंगे ना, सदगुरु सरने लाग के शब्द पुकार पुकार कहते हैं, करो हो संतन साथा, भजन बंदगी से मनते काल निभावे माथा। शब्द पुकार पुकार के संत की संगत करिए, क्योंकि संत क्या करते हैं? बंधन काटते हैं। संत गरीब साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम तय काटे यम के बंधन। संत यम का बंधन काटता है। जहाँ राम तहाँ संत जन, जहाँ संत ता राम, नित्यानंद दिल कुंज में दोनों का मुकाम, दोनों दो नहीं एक ही। संत को, गुरु को हृदय में जब प्रेम है तो फिर प्रकट हो जाता है। देश सुनने में विषय विकारा, आत्म सुनने ज्ञान गुलजारा, परम सुनने में दर्शन एक। जब परम सुनने में पहुंचता है दर्शन हो जाते हैं, पर दर्शन करने वाला और दर्शन देने वाला दो होते हैं, दो है। और जब ब्रह्म शून्य में जाता है तो एक में एक, न देखने वाला है न दिखने वाला है। फिर स्वामी नित्यानंद दयाल के, नित्यानंद अचरज नहीं बूंद समंदर समात, समंदर समाया बूंद में, ये अचरज की बात। क्यों? परमात्मा वो राम मेरे भीतर ही घट गया। हैरानी की बात है, बूंद में सागर पर घट गया। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, नित्य बंदगी, नित्य सिमरन, नित्य सेवा करिए और अपना व्यवहार और अपना विचार ठीक करिए, और सत्संग का चाव हृदय में, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। बल्कि मैं तो वाणी सुनने के लिए आया था, एक वाणी गा के बंद हो गया, दूसरी थोड़ा सा धक्का लाया फिर बंद हो गया। फिर मैंने देख लिया तो मैंने ही बोलना पड़ेगा। अब मेरे से प्रॉमिस किया था हम वाणी सुनाएंगे, तो खैर ठीक है। आज गुरु महाराज की दया से आपकी नगरी में पोकर के परिवार में सत्संग हुआ। सत्संग नौका है भवसागर से पार होने की, नित्यानंद सत्संग है भवसागर की नाव, और न मार्ग मुक्ति का कोटि करो पाव। सत्संग के बिन चाहे करोड़ उपाय कर जीव मुक्त नहीं हो सकता है। और सत्संग मिलता कब है? जब राम कृपा करता है। राम कृपा से पाइए साधन का सत्संग। जब गोविंद कृपा करे तब पावे सत्संग। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते, जब गोविंद कृपा करते हैं तो सत्संग मिलता है, बिना प्रारब्ध सत्संग नहीं मिलता। और सत्संग सुन के अपने मन में आनंदित हो जाए, अपने विचारों को ठीक करना है, वो प्रभाव आपके रंग चढ़ जाएगा। धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल्प पड़े निशान। आप अभ्यास लगातार रखिए। आपने देखा कुएं में जो पानी निकालते हैं ना, वो रस्सी आती है जाती है, नॉर्मल सी रस्सी भी पत्थर पे निशान डाल देती है। आपका अभ्यास मन पे भी चोट करेगा और बदल देगा। एक दिन आपका जीवन सार्थक होगा। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सत साहिब।